आता है कुछ मधुर कर्जर अमीरा। और अगले जो शिक्षा है प्रकाशित वाक्य 2:14 में बिलेआम का शिक्षा के बारे में लिखा पड़े। पर तुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही बस यहाँ जो बिलेआम का शिक्षा क्या बताएंगे। बिलेआम का शिक्षा है कि बिलेआम बहुत अच्छा एक प्रॉफिट है। इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बालाक नाम का राजा उनको बुलाया। वो जाकर श्राप देने के लिए वो कोशिश किया। पवित्र आत्मा उसका मन में बात किया, नहीं तुम श्राप नहीं दे सकते क्योंकि ये आशीष ही दिलोगे। फिर तो कम से कम तो आशीष देना शुरू किया। राजा का आज्ञा का उल्लंघन भी करके आशीष दिया है। अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं? अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रॉफिट है भाई। मतलब कि प्रभु का आज्ञा पर चलने वाला प्रॉफिट क्यों नहीं अच्छा हो सकता? बहुत अच्छा प्रॉफिट है। फिर भी इसका उपदेश में कुछ नहीं। किसको उपदेश दिया है? बालाक नाम का राजा को उसने उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश दिया है? आपको पता है क्यों इस पर परमेश्वर का सजा नहीं आ सकता है? तुम श्राप देते हो कि क्यों इस पर नहीं लग सकता? आपको पता है क्योंकि ये आशीष दिलोगे, इनके ऊपर पाप नहीं है। तुम ये काम कर पाओ, इनको व्यभिचार करने के लिए कुछ नया रास्ता बताओ। तुम मोआब देश से कुछ लड़कियों को ऐसे भेजो, वो लोग इनके साथ कुछ गलत व्यवहार करें और उनसे शादी हो जाए। वो फिर आकर कुछ मूर्ति पूजा भी करे। धीरे धीरे पाप उसके जेब में घुस जाएगा। परमेश्वर का सजा आकर ये खुद सत्यानाश हो जाएगा। प्रभु का लोगों के ऊपर कोई भी प्रकार का जादू टोना काम नहीं कर रहा। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है मेरे ऊपर जादू टोना काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते तो आज से लेकर जादू टोना के बारे में नहीं बोल। वो लोगों ने जादू टोना कर दिया, मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, वो है नहीं। प्रभु यीशु मसीह का लोगों के ऊपर जादू टोना काम नहीं कर सकता है। फिर कैसे काम करेगा भाई? बिल्कुल काम कर सकता है, काम कर सकता है। आपने बोला, अभी बोला नहीं काम कर सकता, अभी बोले काम कर सकता है। कैसे होगा? अगर आपका जीवन में पाप में चलने वाले लोग हैं तो आपका जीवन में शैतान काम कर सकता है। हालेलुया। हमें इन दिनों में इससे बाहर निकल कर रहने के लिए पाप की जिंदगी को दूर करना है। ये बालाक का उपदेश क्या है? जो प्रभु के साथ भी चलेंगे फिर भी पाप भी करेंगे। ये बालाक का उपदेश ऐसे नहीं हो सकता। प्रभु के साथ चलेगा तो प्रभु के साथ चलो, पाप का साथ चलेगा तो पाप के साथ चलो, शैतान के पीछे चलना तो शैतान के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलो। और जो यहोशू इस प्रकार बोला, तुम आज चुन लो किसके साथ चलेंगे। अगर पुराना देवताओं के पीछे चलना चाहते हो तुम चलो, कोई परेशानी नहीं है। किसको जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं करता उसके लिए। फिर भी मैं और मेरा घराना यहोवा का हाल में साथ चलेगा। हालेलुया। इसमें दो जगह पर चलने के लिए एक उपदेश है, वो उपदेश बालाक का उपदेश। बोलते पूजा भी करो, पाप भी करो, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी चलो, प्रभु भोज भी ले लो और सारे प्रकार का हमारा सारे जो गलत आचरण भी करो। ये प्रभु का उपदेश नहीं। हो सकता है कि इस प्रकार का उपदेश बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उतना मन भावना वाला उपदेश नहीं, क्योंकि यही है सही ट्रीटमेंट। हालेलुया। अगर सही से हम नहीं बोलेगा, प्रभु आशीष देगा बिल्कुल देगा, फिर कहाँ जाएगा? आशीष पाकर नरक में जाने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया। आशीष पाकर प्रभु का राज्य में जाने के लिए हालेलुया प्रभु ने बुलाया। एक और मैं जल्दी बंद करूंगा क्योंकि प्रभु का समय है। 5 मिनट में या 7-8 मिनट में मैं बंद करूंगा। तो एक और शिक्षा यहाँ है, निकलोयों का एक शिक्षा है। प्रकाशित वाक्य 2:15 पढ़ना नहीं, मैं बोलूंगा। ये निकलोयों का एक शिक्षा है, एक मतलब कि अनैतिकता में चलने के लिए स्वतंत्रता। आजकल वो शिक्षा है, एक जो शिक्षा है आजकल चलने वाला सावधान रहना है, उसका नाम है हाइपर ग्रेस। बोलिए हाइपर ग्रेस। कोई बोला नहीं? हाइपर ग्रेस। हाइपर ग्रेस मतलब कि परमेश्वर अनुग्रहकारी। परमेश्वर अनुग्रह है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर अनुग्रह
रहा है। हाइपर ग्रेस क्या बोलता पता है? परमेश्वर हमेशा अनुग्रह कार्य, आप कुछ भी कर डालो प्रभु का अनुग्रह है। आप पाप में चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया, नहीं दिया? हमारे पापों को क्षमा नहीं किया? कितना भी कठोर पाप था प्रभु क्षमा किया कि नहीं? प्रभु हमेशा ये काम करते रहता है, करता है कि नहीं? हमेशा पाप क्षमा करता है कि नहीं? इसलिए आप पाप करते रहो, प्रभु क्षमा करते रहेगा, क्योंकि आप अपना शक्ति से बल से नहीं स्वर्ग में जाने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह से जाने वाला है। इसलिए आप पाप करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। फिर कलीसिया में आइए, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करो, प्रभु क्षमा नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अब इसीलिए क्या करना, पाप करते रहो और माफी मांगते रहो, प्रभु क्षमा करते रहेगा, आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। ये उपदेश के बारे में बोलता है कि हाइपर ग्रेस। हाइपर ग्रेस मतलब कि सारे चीजों के लिए आप स्वतंत्र है, कुछ भी कर डालो और प्रभु हमेशा क्षमा करेगा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमेशा आपसे वाद विवाद नहीं करेगा। हालेलुया। आपसे नहीं, मुझसे भी। हालेलुया। क्योंकि ये जो प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, आपके लिए भी बराबर है, मेरे लिए भी बराबर है, किसी को प्रभु का वचन छोड़ता नहीं। हालेलुया। बड़े पादरी हो, बिशप हो या कर्दिनाल हो या पोप हो, प्रभु के लिए सब लोग बराबर है। हालेलुया। हम सब लोग एक भी मंच में खड़ा होकर भी आपके साथ इसमें मैं बराबर। प्रभु किसी के साथ हमेशा वाद विवाद नहीं करेगा। कुछ समय पवित्र आत्मा आपको खेदित करेगा, आपको बार बार ना ठोकेगा आपका मन को। और जो तमिलनाडु में ये ट्री है, पाम ट्री है, उसके लिए पना होता है, मलयालम में, तमिल में भी पना होता है, पने होता है। और इस पाम ट्री में चढ़ने वाला लोग है, और वो पाम ट्री इतना रफ और टफ है, अगर आप थोड़ा सा उसको पकड़कर चलने के लिए कोशिश करो, हाथ में बहुत दर्द लगेगा, क्योंकि उसका जो बॉडी बहुत रफ और टफ है, बहुत मुश्किल। क्योंकि पना में चढ़ने वाला पनेरी लोग होता है तमिलनाडु में, और मेरा भाई और बहन दोनों तमिलनाडु में रहता है, इसलिए बार बार वहाँ जाता हूँ, मुझको पता है। इनका हाथ और पैर देख लेना, बहुत ही मोटा हो गया, मतलब इसमें चढ़ चढ़ के इतना मोटा हो गया, इतना बर्जी करके उसको मांस बाहर आता है, आप उसको चाकू से भी मारे उसको कुछ भी दर्द नहीं है। पाप करते रहने वाले लोग जेल में पकड़ा में फिर बात नहीं करता, आपको सेंसेशन खत्म हो गया, जैसे कोड़ का बीमारी फिर सेंसेशन नहीं है, फिर एक एक अंग निकल कर टूट कर नीचे गिरेगा, बस इतने ही। और ये बहुत खतरनाक बात है कि प्रभु का पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है उस विषय में, जो पर्टिकुलर पाप करते रह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है उस विषय में, तो बहुत सावधान। आपको कोड़ पकड़ लिया, जल्दी जल्दी आपका अंग नीचे गिरने वाला है, फिर रोना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा। जब तक पवित्र आत्मा आपको प्रिकिंग कर रहा मन में, ये गलत है भाई, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उस रास्ते से नहीं चलना है, वो रिलेशन ठीक नहीं है, अब हम बंद नहीं किया, तो पवित्र आत्मा उसमें काम नहीं करेगा। में अच्छा विश्वास रहा, सब ठीक है, फिर भी एक दिन वो नाच में जाने वाला एक और बात। हालेलुया। और दो बात बोलकर मैं जल्दी बंद करूंगा। एक और उपदेश है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है बोलने वाला। समझ में आया आपको? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। पिछले दिनों में बाइबल क्लास में इसके बारे में स्टडी कर रहा था, किसी ने पूछा, मतलब ये अक्सर ये मुस्लिम लोगों के द्वारा आने वाला क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा मैं परमेश्वर हूँ, मेरा आराधना करो, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था? बाइबल में कहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा था कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरा आराधना करो? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने बोला नहीं मैं परमेश्वर हूँ, मेरा कंक्लूजन में आ गए। कुछ लोगों की गलत शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता को मानता नहीं। यहोवा विटनेस का लोगों का कुछ विशेषता हुई है कि जो ट्रिनिटेरियन गॉड को वो भूल जाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो बाइबल में एकदम साफ साफ हमको बताया है, इसका अधिकारियता को भूलकर गलत उपदेश में चले जाता है। बाइबल में लिखा है अगर कोई भी व्यक्ति उस उपदेश के बिना आएगा तो तुम्हारा घर में कुछ नहीं देना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो पहले होना 4 से 1 से 3 तक।
हमारे पापों को लेकर कालवरी क्रूस पर चढ़ा है और वो हमारे लिए जी उठाए। वही सच्चे परमेश्वर करके अगर कोई भी विश्वास नहीं करता है, उसे यीशु वाला उपदेश लेकर आपके घर में आता है, उसको घर से बाहर निकालना चाहिए। एक दिन एक यहोवा विटनेस का व्यक्ति मेरा घर में आया, वो आकर कुछ बोलने लगा। मैं उससे पूछता, तुरंत पूछ लिया, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसके बारे में उसको मान रहे हैं, विश्वास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है करके विश्वास करते हो? वो थोड़ा सा रुक गया, वो थोड़ा रुक गया। फिर उसका अपना उपदेश बोलने के लिए कोशिश करना है। मैं बोला बाहर निकलिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को जो लोग मानता नहीं उसको बाहर निकालने के लिए बोला। केरला में बहुत सारे झूठा शिक्षा है, उसको मैं बाहर गया क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु का वचन जैसे जैसे बोलता पढ़ नहीं सकता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है, गलत शिक्षाएं लेकर आपके पास आ सकता है। पहले तिमोथी 4 का 1 में दुष्टात्माओं की शिक्षा के बारे में लिखा है। दुष्टात्मा की शिक्षा जानता है? दुष्टात्मा की शिक्षा मतलब बाइबल का अंदर नहीं है, सब बाहर आत्माओं का शिक्षा। कोई बोलता है मुझको एक रेवलेशन मिल गया, मुझको कोई आत्मा ने बात किया, कोई पवित्र आत्मा का नाम भी लेकर बोल देता है, मुझको ऐसे मिला वैसे मिला, जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल मिलाप नहीं होता। इससे सावधान रहना। और क्या लिखा है कि दूसरा तिमोथी 4 का 3 में मन को बहुत भाने वाला जो शिक्षा, मतलब कान में अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला शिक्षा। तो चलो स्टेज पे खड़े होकर ना बहुत सारे कुछ ही बोलने वाला, मतलब कान अच्छा लगे, बहुत तमाशा मजाक ये सारे चीजें भरा हुआ मैसेज, और कुछ नहीं है, केवल मजाक तमाशा, बस इतना में पूरा कलीसिया को है ना टेढ़ा पेढ़ा करते रहता है बस, और कुछ नहीं है। उसके अंदर से कोई प्रभु का वाणी नहीं मिलता। ये भी एक झूठा शिक्षा है। और दूसरा तिमोथी 2 का 17 में पुनरुत्थान को इनकार करने वाला शिक्षा है, मतलब कि आने वाला राज्य के बारे में बोल रहे हैं कि स्वर्ग तरह के सब इधर ही बोलने वाला एक शिक्षा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग शिक्षाएं कलीसिया को घमेर कर सकता है। प्रभु के लोग इसमें सावधान रहना है। हमें सही शिक्षा में जो हमने सुनकर आया, हम जो सुनकर आया है आज तक, जो प्रभु का वचन लगातार सुन रहा है, उसी पर चलने के लिए अपना मन को लगाना। लास्ट में प्रभु का वचन स्वर्ग राज्य को घमेर का समान बता है। स्वर्ग राज्य घमेर का समान। एक औरत क्या किया है, थोड़ा सा खमीर लेकर एक बूंदा वाटर में रखी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब पूरा खमीर हो गया। ये क्या दिखाता है, ये पॉजिटिवली दिखाता है, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिव। तो कुछ चीजें नेगेटिवली बोलेगा तो भी गलत उपदेश पहले से सब नाश कर सकता है। पहले मैंने बोला क्या पॉजिटिवली बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलाने का काम आपका और मेरा है। हमें वो खमीर, मतलब पॉजिटिवली बोलेगा तो ये नेगेटिव खमीर नहीं है, मतलब गलत उपदेश नहीं है, पॉजिटिवली हम वो खमीर है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलाना। एक गोरखपुर में एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के सुसमाचार लेकर, कुछ साल के अंदर गोरखपुर यीशु मसीह के सुसमाचार से अलग अलग कलीसिया शुरू हो गया, अलग अलग हालेलुया, प्रभु लोग प्रभु में आया है। प्रभु हमको इसलिए अपने पास हालेलुया बुलाना चाहता है। और प्रभु का वचन एक खमीर का बराबर है, क्योंकि प्रभु का वचन हृदय में डालते वक्त एक राई का दाना जैसे आकर बड़ा पेड़ बन जाने वाला है प्रभु का हालेलुया वचन। इसलिए हमको ये दिल में चाहिए कि जो गलत खमीर को दूर करके अखिली हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारा बसा का हालेलुया मेमना है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। क्या एक मिनट अपना जगह पर खड़े रहेंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे? अगर कोई भी पाप हमारे जीवन में है तो ये खमीर का रोटी में